नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 41वें दिन में हम ख़ुतूत की मसावात को इंशाअल्लाह तरसीम की मदद से समझेंगे कि किस तरीके से तरसीम पर जो ख़ुतूत होते हैं उसकी मसावात क्या होती है। एक्स महवर वाई महवर की मसावतें क्या होती हैं। इंशाअल्लाह आज के दिन इसकी वजाहत होगी। हम सबसे पहले अहम नुकात की तरफ आते हैं तलबा। अहम नुकात में कौन-कौन से पॉइंट्स हैं? यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं तलबा। चारों पॉइंट्स को समझ लेते हैं और आपको हमेशा याद रखना है, ज़हन में भी रखना है। पहला पॉइंट से यहाँ 4 नुकात दिए गए हैं तलबा। तो पहला पॉइंट लेते हैं एक्स महवर की। एक्स महवर के मुतवाज़ी ख़त की बात कर रहे हैं। कौन-सी ख़त होती है? जो भी एक्स महवर के मुतवाज़ी होगा उसको हम लिखेंगे वाई बराबर, और ए का मतलब हुआ कोई भी नंबर रियल नंबर होगा। अब इसी तरह से इसका बस उल्टा, एक्स महवर के मुतवाज़ी था, वाई अगर महवर के मुतवाज़ी होगा तो तलबा जो मसावात होगी वो एक्स बराबर होगी। एक्स बराबर सूरत में लिखी जा सकती है। अब यहाँ पर खत की मसावात की बात कर रहा था। खत की मसावात क्या है? अब खुद एक्स महवर और वाई महवर भी अपने आप में एक खत है। तो एक्स महवर की मसावात क्या है? तब फिर एक्स महवर की मसाद एक्स का उल्टा वाई, लेकिन यहाँ पर तलबा आएगा बराबर 0। जब महवर की मसावात की बात करेंगे तो बराबर 0 आएगा, और इसी तरह से वाई महवर की मसाद की बात करेंगे तो एक्स बराबर 0। अभी कई तलबा को ये बात पल समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको शक्ल के जरिए समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए तलबा, एक्स महवर है और वाई महवर है, ये दोनों महवर हैं। अभी मैं आपको ये कहूँ कि एक्स महवर के मुतवाज़ी कोई मसावात बताइए, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ एक्स महवर के मुतवाज़ी कौन सी मसावात है। ये हो गया एक्स महवर के मुतवाज़ी मसावात। क्या है ये? यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये मसावात का नाम मैं लिख सकता हूँ वाई बराबर 4। ये एक्स महवर के मुतवाज़ी हो गई। इसी तरह तलबा मैं और भी एक दूसरी मिसाल बताऊं एक्स महवर के मुतवाज़ी। ये इस तरह से, ये दूसरी मसावात हो गई, आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये है एक्स महवर के मुतवाज़ी वाई बराबर -3। इस खत को हम कहेंगे वाई बराबर -3। ये मसावात है किसकी? इस खत की। जो एक्स महवर, ये एक्स महवर है, एक्स महवर की मसावात है, और इसी तरह से ये वाई महवर है। अब यहाँ पर जब इस खत की मसावत -3 है, इस खत की मसावत -4 है, तो ये भी, अब ये खत कहाँ से गुजर रहा है? यहाँ पर देखिए, ये एक्स महवर जो है 0 से गुजर रहा है, तो इस मसावत को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे वाई बराबर 0। तो हमने क्या देखा था? एक्स महवर की मसावत क्या थी? एक्स महवर की मसावत हमने देखा कि y बराबर 0, और x महवर के मुतवाज़ी मसावत जो हम लिखेंगे वो भी हम किस तरह से लिखेंगे? y बराबर हमने जो दो मिसाल लिखी है, एक y बराबर 4 है, एक y बराबर -3 है। तो ये इस तरह से तलबा ये मिसाल हो गई। अब मैं y महवर के मुतवाज़ी मसावत बनाता हूँ। वाई महवर के मुतवाज़ी, तो वाई महवर के मुतवाज़ी की मसावत हम देख लेते हैं।
x बराबर 2। यहाँ पे देखिए ये y महवर के मुतवाजी आ गई। और एक मसावात देख लेते हैं। ये दो मसावात यहाँ पे देखिए, इसके मसावात यहाँ पे देखिए, ये इस मसावात का अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे इस तरह से कि ये y महवर के मुतवाजी है, तो हम लिखेंगे ये x बराबर -4। इसी तरह से ये एक हमने मसावत अभी बनाई है, इसका भी हम लिखेंगे x बराबर 2। ये मुस्बत की तरफ ये खत क्रॉस हो रही है। ये खत कहाँ से क्रॉस हो रही है? 2 से क्रॉस हो रही है, इसलिए x बराबर 2। और ये खत कहाँ पे क्रॉस हो रही है? -4 को क्रॉस हो रही है, इसलिए x बराबर -4। इसी तरह से ये वाली खत जो हम बनाए थे, ये 4 को क्रॉस कर रही थी, इसलिए इसकी मसावत थी y बराबर 4। इस तरह से तलबा हमने ये मसावत समझ गए होंगे आप तलबा। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक के वजाहत की तरफ। अब यहाँ पर अहम नुकात के बाद हम आते हैं मश्की सवालात की तरफ। मश्क सवाल नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर 1 में मुतबादिल दिए हैं, जवाब उसमें से दुरुस्त मुंतखब करके बताना है तलबा। वाई, ये इसे मनफी मत समझिएगा, ठीक है? ये वाई महवर लिखने का तरीका है। वाई महवर के मुतवाजी वाई महवर के बाएं जानिब 3 इकाई फासले पर वाक़े खत की झैल में से कौन सी मसावत होगी? ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक खत मैं बना देता हूँ। ये x महवर हो गया और ये y महवर हो गया, ठीक है? y महवर के मुतवाजी है, यहाँ पर मैं 0 अगर लिख दूं, y महवर के बाएं जानिब 3 इकाई फासले पर, ये दाएं जानिब हो गया और ये बाएं जानिब 3 इकाई फासले पर, तो यहाँ पर होगा नफी 1, ये होगा नफी 2 और ये होगा नफी 3। तो बाएं जानिब 3 इकाई का फासला ये हो जाएगा 1 इकाई, 2 और ये 3 इकाई के फासले पर। तो यहाँ पर वाई महवर के मुतवाजी जो खत आएगी वो यहाँ से गुजरेगी, -3 से गुजरने वाली है, ठीक है? तो इस तरह से तलबा इस मसावत को हम लिखेंगे x बराबर -3। तलबा यहाँ पर इस तरह से हमें x बराबर -3 मिला, तो ये हमारा D इसका जवाब हो गया। तो पहला सवाल मुकम्मल हो गया। तो तलबा अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है? दूसरा सवाल हमारा है, नुकात दिए गए हैं 1 2 3 नुकात से गुजरने वाले खत की मसावत कौन सी है? तो इन तीनों नुकात से गुजरने वाले खत की मसावत हम इसे इस तरह से समझेंगे। यहाँ पर देखिए y मुहद्दिद 3 है, इधर भी y मुहद्दिद 3 है, इधर भी y मुहद्दिद 3 है। इसका y मुहद्दिद मुश्तरिक है, तो इसका मतलब y मुहद्दिद से गुजरने वाली खत कौन सी होगी? तो यहाँ पर जो x महवर के मुतवाजी होगी, x महवर की मुतवाजी होगी, तो वो होगी y बराबर होगी। और क्योंकि x मुहद्दिद जमा 3 है, इसलिए यहाँ पर आएगा y बराबर जमा 3। ठीक है, मैं अभी से तलबा शक्ल के जरिए समझाता हूँ, क्योंकि तमाम तलबा इसे समझने से कासिर हैं, बहुत अपने आप को कंफ्यूज में रखते हैं। यहाँ पे 1 2 1 2 3 नफी 1 नफी 2 नफी 1 नफी 2। अब यहाँ पर मैं ये मुहद्दिद बना देता हूँ। x का 4 है, 3 4, x का 4 और y का 3, ये नुक्ता इधर मिल गया मुझे, ये बना दिया मैं।
अब ये नुक्ता मैं बनाने वाला हूँ, -5 और 3, ये -3 -4 और -5 होगा। तो ये नुक्ता यहाँ पे मिल गया, और ये नुक्ता ये भी बनाना है, 5 6 7 यहाँ पे मिलने वाला है मुझे। तो ये 3 नुक्ता यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, तो यहाँ से मैं जो खत खींच रहा हूँ तलबा, ये तीनों नुक्ते से गुजर रहा है। तो ये जो तीनों नुक्ते से गुजर रहा है, उसकी वजह क्या है? इसका वाई मुहद्दिद 3 है। इसको देख करके हमें समझ जाना चाहिए कि वो एक्स महवर के मुतवाजी और 3 इकाई फासले पर वो खत गुजर रही है। ठीक है तलबा, बात समझ में आ गई कि किस तरीके से ये 3 इकाई फासले पर गुजर रही है। इसलिए जो खत एक्स महवर के मुतवाजी हो, तो उसकी मसावत तो वाई से लिखते हैं। कितने फासले पर? 3 के फासले पर है, इसलिए इसका जवाब सी। उम्मीद है तलबा आप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम तलबा आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दर्ज झेल अमली काम मुकम्मल करना है। मसावत की तकसीम किस महवर के मुतवाजी है? तो याद रखिए, मैं ऊपर से फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान दिलाऊं आपको। एक्स महवर के मुतवाजी अगर कोई मसावत लिखना है तो वाई बराबर लिखेंगे। इसी तरह से एक्स वाई का उल्टा क्या होता है? एक्स बराबर कोई अदद आएगी। जब हम एक्स महवर की मसावत अगर लिखेंगे तो y बराबर 0 लिखेंगे, और y महवर की मसावत लिखेंगे तो x बराबर 0। तो ये जहन में रखना है कि x का उल्टा y का उल्टा x करना है, और जब महवर की बात आएगी तो बराबर 0 लिखना है। ठीक है, अब हम आते हैं जदूल की तरफ जो हमें पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, y -0 कोई कीमत y बराबर 2 है, तो ये किसके महवर के बराबर होगा? x महवर बराबर है। यहाँ पे y बराबर कोई भी अदद लिखी हुई है, तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि यहाँ पर वही हम जवाब लिखेंगे, x महवर। यहाँ पर x बराबर लिखा हुआ कोई अदद, तो ये होगा y महवर के मुतवाजी। इसी तरह इसमें x मौजूद है, तो हमें इसे हल करने की जरूरत नहीं है, बस आंख बंद करके लिखिए, ये भी y महवर के मुतवाजी है। और यहाँ पे y बराबर कोई अदद दिख रहा है हमें, तो हम लिख देंगे तलबा ये x महवर के मुतवाजी है। यहाँ पर भी x दिख रहा है, x बराबर 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y महवर के मुतवाजी। यहाँ पे भी x नजर आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे y महवर के मुतवाजी। यहाँ पे सिर्फ y है, तो यहाँ पे x महवर के मुतवाजी। अच्छा, यहाँ पे तलबा हमें कोई इस तरह की मसावत नहीं मिली, जैसे x बराबर 0। अगर ऐसा रहता तो हम कहते हैं कि ये y महवर की मसावत है। ना हमें y बराबर 0 मिला। तो इस तरीके से हम अपने जवाब को मुकम्मल किए हैं। तलबा उम्मीद है आपको ये तमाम सवालात के जवाबात समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे के सवालात की तरफ आते हैं, कौन से और मजीद सवालात पूछे गए हैं। झैल की मसावत की तरसीम खींचना है। ठीक है, x बराबर 3 और y बराबर नफी 5। ठीक है, तो हम तरसीम खींच करके बताते हैं तलबा आपको। यहाँ पर ये तमाम पहले की बनाई हुई तरसीम यहाँ पे पहले हटा लेते हैं। अब हमें तरसीम बनानी है, x बराबर 3 y बराबर नफी 5। x बराबर 3, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बराबर 3, और दूसरी y बराबर नफी 5। तो यहाँ पर हमें दो तरसीम मिल गई तलबा। हम इसे देखें, ये देखिए दो तरसीम है। यहाँ पर
ये मसावात, जो मसावात की हम लिख रहे थे तरसीम, ये थी x बराबर 3, और दूसरी मसावात ये इस खत की मसावात हो गई। अब इस खत की मसावात हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे y बराबर -5। क्यों -5 आया तलबा? ये -5 से खत गुजर रहा है, इसलिए y बराबर -5। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि हम कौन सी मसावात, x बराबर 3 बनाना है तो x मुहद्दिद से तीसरे नुक्ते से गुजरने वाली खत है, और एक खत हम इस तरह से खींच लेंगे जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमें खींचना है y बराबर नफी 5, तो हम यहाँ पर y महवर के नफी 5 से गुजारते हुए ये खत बना लेंगे। तो इस तरह से आपको तरसीम पर ये दोनों खत खींचना है। तो उम्मीद है तलबा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं उसके बाद के टॉपिक पर। ठीक है, सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में y महवर के मुतवाजी और y महवर से 6 इकाई फासले से कितने खतूत खींचे जा सकते हैं? y महवर के मुतवाजी, तो यहाँ पे मैं x महवर बना लिया और ये y महवर बनाया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 0 है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 इकाई फासले y महवर के मुतवाजी, तो y महवर के मुतवाजी जो होगा, और 6 इकाई फासला इस साइड अगर हम आए दाएं तरफ, 1 2 3 4 5 6, ये नुक्ता हमें मिला जिसे हम 6 कहेंगे। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएंगे तो नफी 6 मिलेगा। अब यहाँ पे हम जो खत खींचेंगे वो इस तरह से होगी, और यहाँ पर इस तरह से गुजरेगी, और इसकी मसावात, दो मसावातें, इनकी मसावातें लिखिए कहा गया है। तो इस मसावात जो है x मुहद्दिद से गुजर रहा है। जब y महवर की मुतवाजी की बात करेंगे तो हम x बराबर लिखेंगे। तो x बराबर दो मसावात लिखेंगे, एक है जमा 6 और एक नफी 6। तो इस तरह से तलबा हम दो मसावातें हमें मिली, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। तो ये था जवाब। अब तलबा दूसरे सवाल की तरफ आए। झैल की मसावतों की तरसीम खींचना है। ठीक है, तो ये तरसीम है। अब मैं इसे तरसीम पेपर पे खींच करके बता देता हूँ। पहला सवाल है x बराबर 5, y बराबर 4। तीसरा है x बराबर -3, y बराबर -2। ठीक है, अब इस मसावत को मैं बताता हूँ। तरसीम पे हम इसे करके बताते हैं। ठीक है, तो हमें x बराबर 5, y बराबर 4, x बराबर -3, y बराबर -2, ये चार मसावत हमें खींचनी है। ठीक है, तो हम इसे खींच लेते हैं। पहले इस मसावत, पहले वाली मसावत को इसे हम डिलीट कर लेते हैं। अब तलबा देखिए, इसमें पहले मैं लिख बना लेता हूँ। यहाँ पे एक्स महवर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे मैं फिर से इसके ऊपर रेड पेन से ड्रॉ कर लिया। ये तलबा देखिए, ये एक्स महवर है। ठीक है, और ये है वाई महवर। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स महवर। ये है गया एक्स महवर, ये हो गया वाई महवर। अब मैं पहली मसावत बनाने जा रहा हूँ, ये 2 और ये तीसरी और ये चौथी।
x बराबर 5, तो x मुहद्दिद में मैं 5 तलाश करूंगा। x मुहद्दिद में 5 मुझे इधर नजर आया। ठीक है, अब मैं एक खत खींचूंगा जो इस नुक्ते से गुजर रही है। ये हो गया, x बराबर 5 की मसावात हो गई। मैं इसे लिख लेता हूं, x बराबर 5। ठीक है, अब मैं दूसरी मसावात बनाने जा रहा हूं, y बराबर 4। तो मुझे y मुहद्दिद में मैं तलाश करूंगा कि y मुहद्दिद में 4 किधर है, इधर है। ये नुक्ता है y मुहद्दिद का 4। ठीक है, अब मैं खत खींचूंगा इस नुक्ते से गुजरते हुए और मतवाजी। ये हो गई। इस खत की मसावात लिख देता हूं मैं, ये है y बराबर 4। अब मैं तीसरी मसावात बनाने जा रहा हूं, x बराबर -3। तो मुझे x बराबर -3 यहां नजर आया, तो खत अभी इस -3 से गुजरने वाली है। ठीक है, तो -3 से मैं गुजारता हूं इस खत को। ये देखिए, -3 से गुजर गई, और खत आप कितनी भी बड़ी छोटी बनाए। अब इस मसावात का मैं नाम लिख लेता हूं, x बराबर -3। अब आखिरी मसावात है y बराबर -2। अब y महवर पर मुझे -2 इधर मिल गया। अब यह इसके यहां से गुजरती हुई मैं एक मसावात खत खींचता हूं। ये हो गया। ठीक है, अब इसकी मसावात भी लिख लेते हैं, y बराबर -2। तो उम्मीद है तलबा आपको ये चारों मसावात किस तरह से बनानी है समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके, हमने एक एक चीज की वजाहत कर दी है। उम्मीद है तलबा आपको तमाम सवालात अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज के दिन के तमाम वजाहत मुकम्मल हो गई है। आप अपनी अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।